हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेक एकेडमी। कैसे आप लोग? आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.3, एक्सरसाइज 6.3, एक्सरसाइज 6.2 और एक्सरसाइज 6.1 और उसका इंट्रोडक्शन बेसिक अपन ने पहले लेक्चर में इसके पहले वाले लेक्चर्स में वीडियोस में अपन ने कवर कर चुके थे। इधर से अपन एक्सरसाइज 6.3 देखेंगे। एक्सरसाइज 6.3 पहले सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंट्रोडक्शन के बाद एक्सरसाइज 6.3 पूरी सॉल्व करेंगे। दो वीडियो में सॉल्व होगी। इसमें पार्ट 1 में रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक, दूसरे पार्ट में रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 16 तक। तो एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले ना क्राइटेरिया समझना पड़ेगा, सिमिलरिटी ऑफ क्राइटेरिया। सिमिलरिटी, दो ट्रायंगल को सिमिलर कब कहते हैं अपन? जब तीनों के एंगल क्या हो, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो। और दूसरा क्या कहते हैं? जब उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो, प्रोपोर्शनल में हो। एग्जांपल के लिए मैं आपको दो ट्रायंगल करवाता हूं। जैसे इधर पे लिखा है, दो ट्रायंगल है अपने पास। एक है अपना एबीसी नाम है, एक है एबीसी और एक है पीक्यूआर। एक है पीक्यूआर, इधर पे पी, इधर पे क्यू, इधर पे आर, है ना। क्राइटेरिया लिखने के लिए आपको ना करस्पॉन्डिंग का मतलब समझना पड़ेगा। तो वो आप अच्छे से समझिएगा, ध्यान दीजिए। इधर पे मान लीजिए ये एंगल है इधर पे 60 डिग्री का, ये एंगल 70 डिग्री और ये एंगल है अपना 50 डिग्री। ठीक है। इधर पे जो एंगल है वो है 60 डिग्री का, इधर पे 70 डिग्री और इधर पे 50 डिग्री। इधर पे क्या है? 50 डिग्री एंगल है। और साइड्स की रेशियो ले लीजिए, मान लीजिए 2 है, इधर पे है 4, इधर पे 3, इधर पे 6 और इधर पे 5, इधर पे 10। ठीक है। ये दो ट्रायंगल। अब पता करने की दोनों सिमिलर है कि नहीं है, तो सबसे पहले अपन टेस्ट क्या करते हैं? एंगल। पहले सबसे पहले एंगल देखिए, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो इधर पे एंगल ए है, तो इधर पे क्या आ जाएगा? इधर पे एंगल ए है तो इधर पे आता है एंगल पी है। ए के बराबर पी है, बी के बराबर क्या है? क्यू है, सी के बराबर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, सी के बराबर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा करस्पॉन्डिंग साइड्स, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स में क्या आ जाएगा? ए बी। अगर ए बी इधर है तो इधर पे क्या आ जाएगा? पी क्यू। वो कितनी हो जाएगी? 2/4। कितना हो जाएगा? 2/4 हो जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा क्या हो जाएगा? AC। दूसरा हो जाएगा AC, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा? PR। इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा? PR। तीसरा देखिए BC, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा? QR। इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा? QR हो जाएगा। तो AC कितना है? AC है अपना 3, AC है अपना 3, AC अपना 3 और PR कितना है? PR है अपना 6। BC देखिए, BC कितना है? 5 और QR कितना है? 10। QR कितना है? 10। तो सबका रेशियो कितना रहा? 1/2। सबका रेशियो कितना रहा? 1/2 और सबका रेशियो कितना रहा? 1/2। तो सबके रेशियो क्या गए? बराबर आ गए। एंगल बराबर आ गए, एंगल्स आर इक्वल, और बाकी ये क्या बोलेंगे अपन इधर पे? साइड्स आर इक्वल। और क्या बोलेंगे? साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल। जब फर्स्ट कंडीशन और ये सेकंड कंडीशन, जब फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन फुलफिल हो जाती थी तो अपन बोलते थे कि एंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR है। उसके बाद जाके अपन बोल पाते थे कि जो दोनों ट्रायंगल क्या सिमिलर है। लेकिन साइंटिस्ट ने देखा कि ना इतनी क्राइटेरिया मतलब इतना ज्यादा अपन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर अपने पास एंगल साइड एंड साइड, अगर तीनों में से कोई सी भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तीनों में से कोई एक, तीनों नहीं है, तीनों में से कोई एक सेटिस्फाई होती है, तो अपन बोल देंगे कि एंगल क्या है? सिमिलर है। तो अपन वो देखते हैं अपन की कंडीशन होती क्या है। पहला देखिए, पहला क्या है? एंगल सिमिलरिटी। तो एंगल सिमिलरिटी क्या कह रहा है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए? बराबर होने। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो सबसे पहले अपने पास दो ट्रायंगल है, एबीसी है और दूसरा है पीक्यूआर है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? एंगल एबीसी, एंगल पीक्यूआर है, सबको एंगल दिख रहे हैं, इतना ठीक है, इधर तक क्लियर है। अब देखिए क्या करना है। तो सबसे पहले ना एक एंगल देखिए जो बराबर हो दोनों में, एक एंगल जो बराबर हो दोनों में। तो इसमें 60, इधर पे 60 है ना, इधर पे 60, इधर पे 60। तो सबसे पहले लिख दीजिए एंगल ए इक्वल टू एंगल पी इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है। अब या तो क्लॉकवाइज जाइए या तो एंटी क्लॉकवाइज जाइए, या जैसे घड़ी मुड़ती है ना, जिस तरफ घड़ी मुड़ती है उस तरफ जाइए, या घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में जाइए। तो अपन ए से सी गए, ये अपन क्या गए? ए से सी गए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अपन क्या गए? ए से सी गए। तो ए से सी जाने पे इधर पे क्या आ रहा है? एंगल सी आ रहा है। और फिर इस साइड भी उसी डायरेक्शन में जाइए, तो इधर से इधर पे कहाँ जाएंगे अपन? आर पे जाएंगे। क्लॉकवाइज चले तो इधर पे सी पे आ गए और इधर पे कैसे पे आ गए? आर पे आ गए। क्या बराबर है? हाँ बराबर कह सकते हैं, क्योंकि सी बराबर आर है। तो इधर पे लिख दीजिए एंगल सी इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू कितना? 50 डिग्री। अब फिर से जाइए, फिर से घूमिए, तो इधर पे पी है, इधर पे बी पे आ जाएंगे और इधर पे किस पे आएंगे? क्यू पे आ जाएंगे। इधर पे बी पे आ जाएंगे, इधर पे किस पे आएंगे? क्यू पे आ जाएंगे। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू आ गए। वो कितना हो गया? 70 डिग्री। ठीक है, वो कितना हो गया? 70 डिग्री। अगर तीनों एंगल बराबर आ गए, तो अपन बोल सकते हैं कि एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों एंगल क्या है? सिमिलर है। तो अपन लिख सकते हैं इधर पे कि एंगल ए बी सी इज सिमिलर टू
ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। कौन सा क्राइटेरिया हो जाएगा इसमें? एंगल एंगल एंगल। किससे? एंगल 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 सिमिलरिटी से। ठीक है, अब देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा आप लोग। अगर इधर पे 70 नहीं होता, मान लीजिए इधर पे 70 नहीं है, इधर पे भी 70 नहीं है, हाँ इधर पे 70 नहीं है, इधर पे 70 नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मैं इतना लिखूं, यहाँ पे थर्ड एंगल अपन को नहीं पता, लेकिन दो एंगल अपन को पता है। थर्ड एंगल अपन को नहीं पता, दो एंगल अपन को पता है। इधर पे देखिए, तो एंगल ए बराबर एंगल पी 60 आ गया, एंगल सी बराबर एंगल आर 50 आ गया। तीसरा एंगल नहीं पता, तो तीसरा एंगल सबसे पहले निकालते हैं। तो इधर पे तीसरा एंगल कितना हो जाएगा? सबको पता है कि सबका पूरे ट्रायंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देखिए, इधर पे साइड में सॉल्व कर रहा हूँ, एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। तो एंगल ए है 60 और एंगल सी है 50 प्लस एंगल बी इक्वल टू 180। तो 60 प्लस 50 कितने हो जाएंगे? 1110, 1110 प्लस एंगल बी इक्वल टू 180। तो एंगल बी कितना आ गया अपने पास? 70 डिग्री। एंगल बी कितना आ गया अपने पास? 70 डिग्री आ गया। बोली हाँ कि ना? अगर एंगल बी 70 है तो इधर पे बी आ गया 70 डिग्री। ठीक है, ये किसका है? ट्रायंगल एबीसी का, ट्रायंगल एबीसी का। दूसरा देखिए पी क्यू आर का, पी क्यू आर। इधर पे एंगल पी प्लस एंगल आर प्लस एंगल क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, पी प्लस आर प्लस क्यू। हाँ, क्यू नहीं पता अपन को, पी तो पता ही है, पी कितना है 60, आर कितना है 50 और क्यू कितना है नहीं पता 180। 60 प्लस 50 फिर से 1110 आ गया प्लस एंगल क्यू इक्वल टू 180। अब 1110 उधर जाएगा तो एंगल क्यू कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। तो एंगल क्यू भी कितना आ गया? 70 डिग्री आ गया। यानी कि किसी ट्रायंगल के दो एंगल अगर बराबर हो तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, क्योंकि सबका सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है ना। तीसरा क्या हो जाएगा? अपने आप ही इक्वल हो जाएगा। तो इससे अपन कह सकते हैं कि अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल भी बराबर आ गए अपने पास, अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल के आगे बराबर आ गए तो अपन बोल सकते हैं दोनों ट्रायंगल क्या सिमिलर है। अब दिखने सिमिलर दिखना कैसे वो देखिए। तो सिमिलर दिखने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले ट्रायंगल का साइन लगाइए, इधर पे भी ट्रायंगल का साइन लगाइए। इधर पे एंगल ए, अगर इधर एंगल ए है तो इधर पे एंगल ए किसके बराबर है? पी के बराबर है। दूसरा देखिए, इधर पे सी है तो इधर पे अपन ने सी लिखा। उधर पे देखिए, इधर पे क्या है? आर है, तो उधर पे अपन क्या लिखेंगे? आर लिखेंगे। इधर पे फिर क्या आ गया? बी आ गया। उधर पे क्या आ गया? क्यू आ गया। यहाँ ए की जगह पी आया। अगर ए इधर पे 60 था तो उधर पे पी 60 है, तो दोनों जो क्या हो बराबर वही लिखना है। सी पे क्या है? सी पे है, सी आर के करस्पॉन्डिंग है ना। सी आर के पास है तो सी इधर पे आर के पास आएगा और बी किसके पास आएगा? क्यू के पास। फिर आप सिमिलर लिखेंगे, फिर आप सिमिलर लिखेंगे। यहाँ पे जो लिखने का तरीका है ना वो आपको ध्यान में रखना है। ए किसके पास आएगा? पी के पास। सी किसके पास आएगा? आर के पास। और बी किसके पास आएगा? क्यू के पास। लेकिन एंगल 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 में क्या था? तीनों बराबर थे तो किसी भी फॉर्मेट में हम लिख सकते थे, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है, एंगल एंगल में ध्यान रखना है। हाँ, तो ठीक है, इतना समझ में आया आपको। इसलिए अपन बोल सकते हैं कि और कौन सी क्राइटेरिया से प्रूव हुआ? एंगल एंगल सिमिलरिटी से, एंगल एंगल ए सिमिलरिटी से। अब अपन देखते हैं साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। साइड एंगल साइड क्राइटेरिया देखिए। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया में देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको साइड दिखनी है और एंगल दिखने हैं। दो साइड क्या होनी? करस्पॉन्डिंग होनी चाहिए। तो एबीसी ट्रायंगल देखिए और पीक्यूआर ट्रायंगल देखिए। अगर एबीसी ट्रायंगल में इधर पे देखिए, ए बी किसके इक्वल है? ए बी बाय पी क्यू। इधर ए बी बाय पी क्यू का रेशियो देखिए, तो ए बी बाय पी क्यू का रेशियो कितना आ रहा है? 3/6। कितना हो गया? 1/2 हो गया। ठीक है, दूसरी साइड देखिए बीसी बाय क्यू आर। तो बीसी क्या है? 5 और क्यू आर कितना है? 10। तो वो कितना आ गया? 1/2। तो वो कितना आ गया? 1/2 आ गया। ठीक है, अब देखिए एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू आ गया। कितना आ गया? 70 डिग्री। कितना आ गया? 70 डिग्री आ गया। ठीक है, तो इससे अपन कह सकते हैं कि ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल किसके? पीक्यूआर के। सिमिलर टू ट्रायंगल किसके? पीक्यूआर के। कौन सा क्राइटेरिया? साइड एंगल साइड का, साइड एंगल साइड का। साइड क्या है? प्रोपोर्शनल में दो साइड क्या है? प्रोपोर्शनल में। और तीसरी साइड क्या है? तीसरी साइड का मतलब दो साइड होनी चाहिए प्रोपोर्शनल में, और एक एंगल क्या होना चाहिए? एक एंगल क्या होना चाहिए? इक्वल। जो एंगल इसके साथ है वही इक्वल होना चाहिए, मतलब साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो इसमें देखिए ए से बी जा रहे हैं अपन, फिर बी से सी जा रहे हैं, तो इसलिए ए से बी फिर बी से सी। इसी में सिमिलरली पी से क्यू फिर क्यू से आर, तो पी से क्यू फिर क्यू से आर। और बी बराबर क्या? क्यू। बी इस पे सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, लिखने में किस में आ रहा है? ये अगर ए फर्स्ट पे, ये सेकंड पे, ये थर्ड पे, तो इधर पे पी फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, तो क्यू बी क्यू के बराबर है, तो इसलिए सेकंड पे है दोनों।
किस पे है, सेकंड पे है। लेकिन अगर ऐसा होता, इधर पे मान लीजिए 70 डिग्री ना होता और इधर पे मान लीजिए 4 होता, ठीक है, और इधर पे मान लीजिए 8 होता और इधर पे मान लीजिए 16 हो जाता, ठीक है, और ये वाला एंगल बराबर होता किसका, इसको अपन बोलते, तो इसको अपन मान लीजिए 30 डिग्री बोल दीजिए और इधर पे भी बोल दीजिए 30 डिग्री, ठीक है। अब क्या लिखते हैं इधर पे, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, और दो कौन कौन सा रेशियो बराबर आता, ए बी अपॉन, ए बी किसके प्रोपोर्शनल होता है, पी क्यू के, तो वो कितना आता है 3/6 मतलब कि 1/2, ठीक है, 3/6 मतलब कि 1/2, और ए सी किसके इधर पे आता, पी आर के बराबर आता, तो इधर पे क्या लिखते हैं 8/16 मतलब कि 8/16 क्या हो जाता, 1/2 फिर से हो जाता। अब अपन क्या लिखते हैं, अब क्राइटेरिया में देखिए, तो इधर से कौन जा रहे हैं, पहले बी से ए पे जा रहे हैं, फिर ए से सी पे जा रहे हैं, तो इधर पे क्या लिखेंगे, बी ए सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर, क्योंकि इधर पे ए बराबर पी है, ए बराबर पी है, ए बराबर पी है, यहाँ पे ए सेकंड पोजीशन पे आ रहा है और पी किस पे आ रहा है, बी सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, और बी ए का रेशियो मतलब ए बी का रेशियो किसके बराबर था, पी क्यू, क्यू पी के बराबर आ रहा, और बी सी का रेशियो मतलब ए सी का रेशियो किसके बराबर आ रहा, पी आर के बराबर आ रहा, ठीक है। तो क्राइटेरिया लिखने के लिए अपन को ट्रायंगल का जो फॉर्मेट है ना उसको अपन को सही करना पड़ेगा, ट्रायंगल के फॉर्मेट को अपन को क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा, और कौन सी जो सिमिलरिटी बोलेंगे, इसमें भी क्या बोलेंगे, साइड एंगल साइड, इसमें बोलेंगे अपन साइड एंगल साइड। साइड क्राइटेरिया में देखिए, तो साइड क्राइटेरिया में क्या है कि साइड क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, साइड क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। कैसे प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, सबके रेशियो निकालिए आप, इधर पे ए बी बराबर क्या आ रहा है, पी क्यू आ रहा है, ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो देखिए, तो इधर पे कितना आ जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू कितना हो जाएगा, 3/9 हो जाएगा। दूसरा रेशियो देखिए ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर वो कितना हो जाएगा, 4/12, वो कितना हो जाएगा, 4/12। तीसरा देखिए बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर पी आर, ठीक है, इधर पे देखिए बी सी अपॉन पी आर, बी सी अपॉन पी आर, तो वो कितना हो जाएगा, 5/15, 5/15। हाँ, मैंने जानबूझ के ऐसे रेशियो लिए थे, लेकिन आप कॉपी में कुछ और भी मिल सकते हैं, तो अपना अच्छे से देखिएगा। 1/3, इधर पे भी कितना आ गया, 1/3, और इधर पे भी कितना आ गया, 1/3, यानी कि लिख सकता हूं मैं कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू बी सी अपॉन पी आर, बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर आ गया। यानी कि इससे मैं क्या बोल सकता हूं कि दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। यहाँ पे रेशियो कितना आ गया, 1/3, यहाँ पे रेशियो कितना आ गया, 1/3। तो अब क्या लिखेंगे अपन कि ट्रायंगल ए बी सी किसके सिमिलर है, पी क्यू आर के, किसके सिमिलर है, पी क्यू आर के, ठीक है, यहाँ पे किसके सिमिलर है, पी क्यू आर के। तो लिखने का तरीका देखिए, यहाँ पे ए बी आया, तो सबसे पहले ए बी इसके किस, ए बी की साइड करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, पी क्यू हो गई, क्या ए बी और पी क्यू का रेशियो लिया ना अपन ने, इसलिए उसकी करस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू हो गई। अब ए बी को छोड़ा फिर बी सी को पकड़ा, यहाँ पे भी पी को छोड़ा फिर अपन ने किसको पकड़ा, क्यू आर को पकड़ा। तो यहाँ पे देखिए बी सी और क्यू आर, बी सी और क्यू आर है, बी सी और क्यू आर है, ठीक है, यहाँ पे बी सी और क्यू आर है। अब तीसरे में देखिए, तो तीसरे में क्या जाएगा, फर्स्ट, तो ठीक है, अब फर्स्ट और लास्ट पे देखिए, ए और सी, इधर पे पी और आर, तो ए सी पी आर, ठीक है, ये सब साइड क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। तो ट्रायंगल को लिखने का तरीका आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। इधर तक अपने ये ट्रायंगल की तीनों सिमिलरिटी बराबर हो चुकी है, प्रूव हो चुकी है। इनकी प्रूफ आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको प्रूफ जानने हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपके प्रूफ की अलग से वीडियो बना के आपको प्रूफ चैनल पे अपलोड करूंगा, ठीक है। इसके बाद अपन एक्सरसाइज अपनी 6.3 का, एक्सरसाइज 6.3 का पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा है कि दो पेयर सिमिलर है कि नहीं है वो बताना अपन को, और किस क्राइटेरिया से सिमिलर है वो लिखना है। मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, आप बुक में देख लीजिएगा। यहाँ पे 6 क्वेश्चन है, तो शुरू के पहले 4 देखते हैं, फिर अपन 2 देखेंगे। तो पहला वाला देखिए, ए बी सी और पी क्यू आर। तो सबसे पहले ना साइड से दी नहीं अपन को, साइड रेशियो नहीं दिया, तो अपन को एंगल देखने। अगर तीनों एंगल बराबर हो गए तो अपन बोल देंगे कि एंगल सिमिलरिटी से क्या है, ये बराबर है। तो सबसे पहले देखिए पहले क्वेश्चन में, फर्स्ट में देखिए, सॉल्व फर्स्ट। क्या है सबसे पहले, एंगल ए उसमें उसके किसके बराबर है, एंगल पी के बराबर है। एंगल बी उधर पे किसके बराबर है, एंगल क्यू के बराबर है। और एंगल सी किसके बराबर है, एंगल आर के बराबर है। एंगल सी किसके बराबर है, एंगल आर के बराबर है। 3 एंगल बराबर आ गए। तीनों एंगल बराबर आने पे कितना, कौन सी क्राइटेरिया हो गया ये, तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्करेंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर के।
ए किसके करस्पॉन्डिंग है, पी के, बी किसके करस्पॉन्डिंग है, क्यू के, और सी किसके करस्पॉन्डिंग है, आर के। वीडियो पे पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा इधर पे मैं कैसे लिख रहा हूं। तो इधर से कौन सी सिमिलरिटी हो गई, ये एंगल 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 सिमिलरिटी, एंगल 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 सिमिलरिटी, ठीक है। एंगल 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 सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल क्या आ गए, बराबर आ गए। तो ये अपना पहला क्वेश्चन हो गया, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे क्वेश्चन में साइड्स भी दिए हैं और एंगल नहीं दिए। क्या होता है जब अपन साइड्स निकालते तो एंगल अपने आप ही बराबर हो जाते हैं। तो इधर पे देखिए करस्पॉन्डिंग साइड्स, अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर आ गया तो अपन बोलेंगे कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो इधर पे देखिए, यहां पे मैं ए बी लूं, अगर मैं ए बी लेता हूं तो इधर पे 2 का मल्टीपल कहां पे दिख रहा है मेरे को, तो 2 का मल्टीपल 4 के साथ इधर पे दिख रहा है, ठीक है। 2 का मल्टीपल 4 के साथ इधर पे दिख रहा है, या फिर डायरेक्ट देखिए, ठीक है। तो इधर पे ए बी अपॉन क्या लिख दूं मैं, क्यू आर लिख दूं, ए बी अपॉन क्यू आर, तो मतलब 2/4 आ गया। तो कितना आ गया, 1/2 आ गया। यहाँ पे 3 के साथ 6, तो 3 को 6 से डिवाइड करूंगा तो 1/2 आएगा। तो यहाँ पे क्या लिख दूं मैं, ए सी, ए सी किसके करस्पॉन्डिंग आ गई, पी क्यू के बराबर करस्पॉन्डिंग आ गई। तो कितना हो जाएगा, 3/6, मतलब कि फिर से 1/2। और देखिए बी सी, बी सी किसके करस्पॉन्डिंग आ गई, पी आर के बराबर आ गई। तो बी सी किसके करस्पॉन्डिंग आ गई, पी आर के बराबर। तो मतलब कि 2.5/5, बी सी अपॉन पी आर इक्वल टू 2.5/5। इसका रेशियो कितना है, 1/2 आया अपना। यानी कि अपन कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या हो गए अपने, सिमिलर हो गए, क्योंकि इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या आई, सिमिलर आई। तो अपन बोलेंगे इधर पे, अब इसको लिखने का तरीका आप ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इधर पे लिखता हूं, पहले क्या गया, 3 के साथ 6 आया, फिर 2.5 के साथ 5 आया। तो कैसा आ रहा है, इधर से 3 से 2.5 पे आ रहा है, 3 से 2.5, तो इधर पे 6 पे 5 आना चाहिए, 6 के बाद 5 आना चाहिए। तो इधर से क्या लिखूंगा मैं, क्यू पी आर लिखूंगा। तो यहाँ पे ट्रायंगल क्या है, ए सी बी, ए सी बी, सिमिलर टू ट्रायंगल किस क्या है, किसके सिमिलर है, क्यू पी आर के, किसके सिमिलर है, क्यू पी आर के। कौन सी सिमिट्री होगी, साइड 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 सिमिट्री, साइड 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 सिमिट्री, सिमिलरिटी, ठीक है। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में अब डायरेक्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 इधर पे लिख देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3 वैसे दिख ही रहा है आपको कि सिमेट्री नहीं होगा, क्योंकि 2.7 4 3 6 एंड 2 5। अगर मैं लिखूं इधर पे MC, इधर पे देखिए MC अपॉन ED, MC अपॉन ED, तो कितना आएगा, 2.7/4 आएगा। दूसरा देखिए, दूसरी क्या आ जाएगी, CP अपॉन DF, और तीसरी क्या आ जाएगी, MP अपॉन EF। तो CP कितना है, CP देखिए, CP है 3 और DF है मेरा 6 और MP है 2 और EF है 5। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो रेशियो आएगा वो नियरली आएगा 2.7 को डिवाइड करिए 4 से, तो कितना आ जाएगा, 4 6 4 या 24 6 4 या 24 0.4 24 आएगा, 3 0 बचेंगे तो 3 7 या 28 5 0.475 के आसपास आएगा। इसको करेंगे तो 1.2 मतलब कि 0.5 के आसपास आया। दो से ही अपन को पता चला कि दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, नॉट सिमिलर। तो यानी कि लिखूंगा मैं इधर पे MCP नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल EDF, ट्रायंगल MCP नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ट्रायंगल EDF, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, 2 साइड दी और एक एंगल दिया, तो साइड एंगल साइड सिमिलरिटी होगी, लेकिन कौन से देखेंगे इधर, जहां पे आपको सिमिलर करस्पॉन्डिंग साइड क्या आएगी, प्रोपोर्शन आनी चाहिए। तो यहां पे देखिए MN, देखिए MN कितना, 2.5, यहां पे MN किसके करस्पॉन्डिंग आ जाएगा, RQ के, किसके करस्पॉन्डिंग आएगा, RQ के आ जाएगा। फिर यहां से N से M जाएंगे, फिर अपन M से L जाएंगे, तो यहां पे अपन R से Q गए, फिर Q से P गए, तो यहां पे कितना आएगा, 5 है। यहां पे कितना दिया, 5 दिया, और इसके करस्पॉन्डिंग कितना है, इधर पे 6 है, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे 6 है। तो अपन यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका, यहाँ के 5 की करस्पॉन्डिंग 10 है और यहाँ 2.5 की करस्पॉन्डिंग 6 है। तो डायरेक्टली अपन बोल सकते हैं कि देखिए MN अपॉन PQ कितना आ जाएगा, 2.5/6, यानी कि 2.5/6 नियरली किसके बराबर होगा, 2.5/6, ठीक है। इसका कुछ रेशियो आएगा। और दूसरा रेशियो देखिए ML
एम एल अपॉन क्यू पी क्यू आर, एम एल अपॉन क्यू आर, तो कितना है 5/10, 5/10 मतलब कि 1/2 मतलब कि 0.5। और इसको सॉल्व करिए तो कितना जाएगा, इधर पे 6 गया, 5 जा 5, 5 12 जा, तो 0.4 के आसपास आएगा। तो ये दोनों एंगल क्या हो रहे हैं, बराबर नहीं आ रहे, दोनों एंगल बराबर, दोनों साइड्स की रेशियो क्या है, बराबर नहीं आ रहे। लेकिन इधर पे एंगल एम बराबर एंगल क्यू है, कितना है वो 70 डिग्री है। और कुछ एंगल और दूसरी चीज अपन को क्राइटेरिया दिया नहीं है, यानी कि एम एन अपॉन पी क्यू नॉट इक्वल टू एम एल अपॉन क्यू आर। तो अपन बोल इधर पे लिख देंगे अपन की ट्रायंगल एम एन एल नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू, इधर पे एन एम एल लिखिए, एन एम एल नॉट इक्वल टू क्यू टी क्यू आर, क्योंकि इधर पे एम की करस्पॉन्डिंग क्या क्यू है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। ठीक है, नॉट सिमिलर है, तो फोर्थ वाला ही अपना क्या गया, नॉट सिमिलर आ गया। लेकिन अगर इधर पे 2.5 की 60 का 5 होता तो 2.5/5 करते तो 1/2 हो जाता, तो फिर उस केस में क्या होता है, सिमिलर हो जाता। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 में कैसे अपन सिमिलरिटी क्राइटेरिया निकालेंगे। तो दो साइड दी और एक एंगल दिया है, दो साइड और एक एंगल, तो कौन सा क्राइटेरिया हो जाएगा, साइड एंगल साइड हो जाएगा। अब अपन को देखनी कौन सी साइड करस्पॉन्डिंग है। तो ए बी देखिए, ए बी पे 2.5 आ रहा है, तो 2.5 के करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा 5, क्योंकि 2.5 और 5 का रेशियो 1/2 आएगा। तो यहाँ पे क्या लिख दूं मैं, ए बी अब ये एक ही बात है, यहाँ पे अपॉन डी एफ कितना आ गया, ए बी कितना 2.5 है और डी एफ कितना अपना 5 है, कितना आ गया 1/2, कितना आ गया अपना 1/2। फिर देखिए एंगल ए, यहाँ पे एंगल ए किसके करस्पॉन्डिंग है, एंगल ए किसके करस्पॉन्डिंग है, ए 80 डिग्री, उधर पे एफ के बारे, तो इधर पे एफ इक्वल टू 80 डिग्री। बीसी देखिए, बीसी किसके, ई एफ के, तो बीसी अपॉन ई एफ, बीसी अपॉन ई एफ कितना आ जाएगा 3/6 मतलब कि फिर से 1/2, कितना आ जाएगा 3/6 मतलब कि फिर से 1/2। तो अब देखिए अब क्राइटेरिया कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले ना एंगल लिख लीजिए। सबसे पहले दो ट्रायंगल है अपने पास, दो ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर आ गई, मतलब यानी कि लिख सकता हूं मैं ए बी अपॉन डी एफ इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, BC अपॉन ई एफ है ना, इक्वल टू 1/2 आ गया, और एंगल बराबर आ गया, और इधर पे एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे अपन को लिखना कैसे है। तो सबसे पहले ए किसके पास है, ए है अपने पास एफ के पास, ए अपने पास एफ के पास, और बी से 2.5 है, तो डी से एफ है, वो डी से एफ उसकी करस्पॉन्डिंग साइड है, ए बी और डी एफ है, तो ए बी और इधर पे डी एफ। अब क्या बचा इधर पे बचा अपने पास सी, और इधर पे क्या बचा अपने पास ई, तो बस सिमिलरिटी का साइन लगा दी। कौन सी सिमिलरिटी होगी, साइड एंगल साइड, कौन सी सिमिलरिटी होगी, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये हो गया अपना 5th कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 देख लिए, क्वेश्चन नंबर 6 अभी नहीं लगा सिमिलर, पर आप सॉल्व करेंगे तो अपने आप आपको लग जाएगा। तो इधर से लिख रहा हूं मैं, इन ट्रायंगल डी ई एफ, एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ कितना होता है 180 डिग्री होता है सबका सम। तो डी कितना है 70, और ई कितना अपने पास 80, इधर से एंगल एफ निकालिए, 70 प्लस 80 कितना होता है 150 प्लस एंगल एफ इक्वल टू 180, तो एंगल एफ कितना आ गया मेरे पास 30 डिग्री, तो एंगल एफ कितना आ गया मेरे पास 30 डिग्री, तो यहाँ पे एंगल एफ है 30 डिग्री है, यहाँ पे एंगल एफ आ गया 30 डिग्री। अब ठीक है, यहाँ पे एंगल एफ आ गया 30 डिग्री। अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 आसानी से सॉल्व हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पे जो ई है वो क्यू की करस्पॉन्डिंग है, तो लिख सकता हूं मैं इधर एंगल ई इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल एफ किसके करस्पॉन्डिंग है आर के, तो एंगल एफ करस्पॉन्डिंग टू एंगल आर। ठीक है, कितना है 80 डिग्री, कितना है 30 डिग्री। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि ट्रायंगल ई एफ डी, ट्रायंगल ई एफ डी किसके करस्पॉन्डिंग आ गया, ट्रायंगल क्यू आर पी के, क्यू आर पी के, क्योंकि इधर ई किसके बराबर है, क्यू के बराबर है यहाँ पे, तो इधर पे क्यू आया, इधर एफ किसके बराबर है आर के बराबर, तो इधर एफ के आर आ गया। सिमिलर ट्रायंगल, कौन सी सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी, कौन सी सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए,
क्वेश्चन सेकंड में बोला है अपन को ODC और OBA दोनों एंगल क्या है, सिमिलर है, दोनों एंगल क्या है, सिमिलर है। और कुछ एंगल दिए हैं अपन को, इसमें अपन को डायरेक्ट सॉल्व, मतलब ना सिमिलरिटी ट्रायंगल की जगह एंगल निकालने तो अपन एंगल डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे कि एंगल DB, देखिए DB क्या है, DB इज अ लाइन है, DB इज अ लाइन है। तो वो लाइन DB जो लाइन बन रही है वो दो तरह से जुड़ के बन रही है, एक है BOC और दूसरा है COD, तो यहां पे लिख दूं मैं, यहां पे BOC प्लस DOC, दोनों का सम कितना आएगा 180 डिग्री, दोनों का सम कितना आएगा 180 डिग्री। तो यहां से 125 प्लस DOC इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से DOC कितना आ गया मेरे पास, DOC आ गया 180 माइनस 125, और इसको फर्दर सॉल्व करिए तो कितना जाएगा 55 डिग्री, कितना जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, यानी कि DOC की वैल्यू कितनी है मेरे पास 55 डिग्री। अब DOC है वो किसके AOB के बराबर होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो यहां से लिख सकता हूं मैं कि DOC इक्वल टू किसके एंगल हो जाएगा, एंगल AOB के इक्वल टू 55 डिग्री। ठीक है, 55 डिग्री। तो अपने पास DOC आ गया और OAB आ गया, OAB अभी नहीं आया अपने पास, और DCO निकालना है। तो DCO देखिए, DCO क्या आ जाएगा, तो DCO में देखिए इधर पे देखिए ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल DOC ट्रायंगल देखिए, DOC ट्रायंगल में एंगल D प्लस एंगल O प्लस एंगल C, एंगल D प्लस एंगल O प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। तो एंगल D कितना दिया 70 डिग्री दिया, और एंगल O कितना आया अपना, एंगल O आया अपना 55 डिग्री प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, कितना जाएगा 125 है ना। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 125, तो 125 पक्का 125 हाँ, प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल C कितना आ गया 55 डिग्री, एंगल C कितना आ गया 55 डिग्री है। अगर एंगल C 55 डिग्री है और दोनों ट्रायंगल्स बराबर है तो अपन बोल सकते हैं कि एंगल D इक्वल टू एंगल B होगा, एंगल D इक्वल टू एंगल B होगा, एंगल DOC इक्वल टू कितना एंगल होगा, एंगल AOB। ठीक है, और एंगल C इक्वल टू एंगल A होगा, एंगल C इक्वल टू एंगल A होगा, और यहां पे जो एंगल, ठीक है, एंगल C इक्वल टू एंगल A होगा, और इसी को एंगल C को क्या लिख सकता हूं मैं, एंगल DCO लिख सकता हूं, इक्वल टू कितना एंगल होगा OAB होगा, OAB। ठीक है, बिकॉज ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA। और कौन सी, किस क्राइटेरिया से हो जाएगा, एंगल सिमिलरिटी से, लेटरी क्राइटेरिया से। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट करिएगा। ये फर्स्ट स्टेप, यहाँ पे सेकंड स्टेप, यहाँ पे थर्ड स्टेप। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, डायगोनल AC एंड ABD आर इज डायगोनल दिए ट्रेपेजियम के जिसमें AB पैरेलल टू DC है। तो सबसे पहले अपन AB पैरेलल टू DC बनाइए। तो यहाँ पे AB पैरेलल टू किसके आगे, DC के आगे। अब ट्रेपेजियम बोला है तो ट्रेपेजियम बना दीजिए। ठीक है, यहाँ पे अपन ने ट्रेपेजियम बना दिया। इस ट्रेपेजियम का नाम है अपना ABCD। सबको डायगोनल दिख रहे हैं, तो डायगोनल A से C आएगा, और कौन सा जाएगा, D से B जाएगा। ये दोनों डायगोनल कहां पे मिल रहे हैं, O पे मिल रहे हैं। कहां पे मिल रहे हैं, O पे। तो यहाँ पे O आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, O आ जाएगा मेरा। अब बोला है कि यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरिया सो डेट OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD। ठीक है, शो करना है, यानी कि अपन को इस फिगर में दो ट्रायंगल दिख रहे हैं अपने, है ना, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। एक है अपना ABO और दूसरा है अपना ODC। ये दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, तो दोनों ट्रायंगल के अपन अलग अलग कंपोनेंट बना लेते हैं। तो देखिए इधर पे सबसे पहले इन ट्रायंगल AOB, देखिए इन ट्रायंगल AOB, और दूसरा ट्रायंगल देखिए इधर पे DOC। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल देखिए DOC। ठीक है, AOB में देखिए अपन को पता है कि AB इज पैरेलल टू DC है, AB इज पैरेलल टू DC है, यानी कि यहां से अपन क्या लिख सकते हैं कि एंगल BAO किसके करस्पॉन्डिंग होगा, BAO किसके बराबर होगा, यहाँ पे OCD के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, OCD के बराबर होगा। ठीक है, पहला लिखा। दूसरा देखिए
एंगल बी, यहाँ पे जो एंगल बी आएगा वो किसके बराबर होगा, एंगल डी के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन ए बी ओ, किसके बराबर होगा, इधर पे ओ डी सी के बराबर, ओ डी सी के बराबर होगा। तीसरा देखिए, तीसरा ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ बी किसके बराबर हो जाएगा, इधर पे डी ओ सी के बराबर, किसके बराबर हो जाएगा, डी एंगल डी ओ सी के बराबर। तो यहां पे लिखेंगे अपन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। यहां पे भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, लेकिन ये वाला एंगल कौन सा होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। ठीक है, दोनों ट्रायंगल अलग है। यहां पे जो एंगल ए आया, एंगल ए सी के बराबर है, एंगल ए सी के बराबर है, बी डी के बराबर है। जिस एंगल की जिस पॉइंट पे अपन को बात करनी वो हमेशा मिडिल में आएगा, वो हमेशा क्या आएगा, मिडिल में आएगा। तो ए की बात कर रहे हैं तो ए हमें ए क्या आया, मिडिल में आया। उधर बी की बात करें तो बी मिडिल में आया, ओ की बात करें तो इधर ओ मिडिल में आया। तो अपन अब लिख सकते ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल प्रूफ हो जाएगा, जैसे कौन सा ट्रायंगल प्रूफ करना है अपन को कि दोनों ट्रायंगल क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर ए आया, इस ट्रायंगल में अगर ए आया है तो उस ट्रायंगल में क्या आएगा, ए किसके करस्पॉन्डिंग आएगा, सी के करस्पॉन्डिंग आएगा, ठीक है। बी किसके करस्पॉन्डिंग आएगा, डी के करस्पॉन्डिंग आएगा, ठीक है। ए सी के करस्पॉन्डिंग आएगा तो बी किसके करस्पॉन्डिंग आएगा, डी के करस्पॉन्डिंग आएगा, और ओ इधर पे भी ओ आ जाएगा, ठीक है। दोनों सिमिलर है, किससे, एंगल एंगल एंगल्स क्राइटेरिया, एंगल 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 सिमिलरिटी, ठीक है। अगर दो एंगल सिमिलर हो गए तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होंगी, सिमिलर होंगी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं, इधर पे देखिए, इधर पे ध्यान से देखिएगा आप, जब साइड को लिखना होता है ना अपन को तो रेशियो लेने पड़ते हैं। तो यहाँ पे दो लिखे, यहाँ पे शुरू के दो वर्ड ए बी, ए बी, उधर के सी डी, उधर के सी डी, बाकी इक्वल टू, फिर दो वर्ड देखिए, तो इधर पे बी हो, उधर पे डी हो, उधर पे डी हो, इधर से ए से ओ, ए हो, तो इधर से सी से ओ, फिर डी को छोड़ दीजिए, बीच वाले को, डी से ओ। और अपन को प्रूफ करना है ओ ए अपन ओ सी करना है, ओ ए अपन ओ सी प्रूफ करना है। तो सॉरी, इधर पे सी ओ आएगा, सॉरी सी ओ, फर्स्ट और लास्ट देखना है, इधर पे भी फर्स्ट और लास्ट, ठीक है। अपन को इतने प्रूफ करना है, यानी कि अपना प्रूफ हो गया, बी ओ अपॉन डी ओ इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी या सी ओ एक ही बात है, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ। तो सबसे पहले दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर दिया और फिर उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स अपने क्या कर दी, बराबर बता दी, सिमिलरिटी क्राइटेरिया एंगल से। नोट कर लीजिए इसको आप। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में अपन को दो ट्रायंगल दिए, एक ही ट्रायंगल है, इसके अपने दो पार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले पी क्यू एस है, कौन सा है, पी क्यू एस। पी क्यू एस कहां पे दिख रहा है आपको, पी क्यू एस। तो उतना ट्रायंगल बना लीजिए, इधर पे पी, इधर पे क्यू, फिर इधर पे एस, पी क्यू एस। क्या क्या है उसके अंदर, उसके अंदर है 1 है, उसके अंदर P है और उसके पास S है। दूसरा है टी क्यू आर, टी क्यू आर पूरे, टी क्यू आर, टी क्यू आर, टी क्यू आर 1, ठीक है। यहाँ पे 1 आ गया। हाँ, अब क्या कुछ क्या दिया है अपन को, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दिया है। सॉल्व देखिए इसका सॉल्यूशन, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। दो एंगल किस ट्रायंगल में बराबर होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल में, आइसोसेलेस ट्रायंगल में बराबर होते हैं, यानी कि उसके सामने वाली साइड क्या होगी, बराबर होगी, और उसके सामने वाली साइड क्या होगी, बराबर होगी। तो 2 के सामने कौन सी साइड है, पी क्यू, 2 के सामने कौन सी साइड है, पी क्यू, बराबर किसकी हो जाएगी, 1 के सामने जो साइड होगी, तो 1 के सामने कौन सी साइड है, पी आर, 1 के सामने कौन सी साइड है, पी आर, यानी कि पी क्यू बराबर क्या होगी, पी आर, क्या आ जाएगी, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। जी रीजन लिखना बहुत जरूरी है ना, इसके मार्क्स मिलते हैं आपको, है ना, और किसी के मार्क्स नहीं मिलेंगे, इनके मार्क्स मिलेंगे आपको दिखने में, ठीक है। अब अपन को प्रूफ करना है, यहाँ पे देखिए दूसरा क्या दिया अपन को, क्या चीज गिवन दी है, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू कितना दिया, क्यू टी अपॉन पी आर, क्यू टी अपॉन पी आर दिया है। अपन को पता है कि पी आर, जो पी आर है वो किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है, पी आर किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान ले, पी आर इक्वल टू पी क्यू, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या बन जाएगी अपने पास, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू, क्यू टी अपॉन पी क्यू, ठीक है। अब देखिए, अब ट्रायंगल पे आ जाइए, तो क्यू
क्यू क्यू क्यू आर किसके पास हो जाएगी, क्यू एस के पास हो जाएगी, क्यू एस के पास हो गई। क्यू टी है ना, इधर पे क्यू टी आ गया। पी किसकी करस्पॉन्डिंग हो गई, पी क्यू की करस्पॉन्डिंग हो गई। ठीक है, पी क्यू की करस्पॉन्डिंग हो गई। और एंगल क्यू इक्वल टू एंगल क्यू है ही, तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं कि एंगल वन इक्वल टू एंगल वन इक्वल टू, और ये क्या, एंगल क्यू इक्वल टू एंगल क्यू। ठीक है, यानी कि दो साइड करस्पॉन्डिंग हो गई, और बाकी के दोनों दो साइड मतलब दो साइड क्या होगी, करस्पॉन्डिंग होगी, और एंगल क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इससे अपन बोल सकते हैं कि ट्रायंगल कौन सा, पी क्यू एस करस्पॉन्ड टू किसके करस्पॉन्डिंग आएगा, इधर पे पी क्यू आया तो इधर पे क्या आएगा, टी क्यू आएगा, इधर पे आएगा टी क्यू, और बचा क्या, इधर पे आई बचा है, सिमिलर हो गया। कौन सी सिमिलरिटी होगी, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप, ये इंपॉर्टेंट अपना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखने में आपको डरा रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 तो बहुत आसान है। सबसे पहले पी क्यू आर अपन ने ट्रायंगल बनाया, क्योंकि इसमें दिया गया था पी क्यू आर। एस और टी पॉइंट है साइड पी आर के, तो एस बनाया अपने पी आर पे अपन ने एस बना दिया, और टी कहां पे बनाया अपन ने, क्यू आर पे बनाया, क्यू आर पे टी बना दिया। दोनों को अपन ने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, दोनों को अपन ने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। उसके बाद बोला आर पी क्यू और आर टी एस सबसे पहले। ठीक है, अपन को प्रूफ करना है ये, तो सबसे पहले देखिए इधर पे दो अलग अलग चीजें बना दीजिए। एक है अपना पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर है, और इधर पे कौन सा ट्रायंगल है, एस टी आर। यहां पे आर बराबर आर है, यहां पे भी आर है, तो यहां पे भी आर है। और P बराबर क्या दिया अपन को, टी दिया है। P बराबर क्या दिया अपन को, टी दिया है। P बराबर क्या दिया, टी दिया है। देखिए इधर पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए क्यू पी आर किसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर दिया अपन को, एस टी आर के बराबर, एस टी आर के बराबर दिया है। दूसरी चीज क्या दी है, एंगल आर इक्वल टू एंगल आर है, दिख ही रहा है इधर पे, तो इधर पे लीजिए पी आर क्यू इक्वल टू कौन सा, एस आर टी। तो ये कितना अपन को गिवन था, ये अपन को क्या है, गिवन है। और ये क्या है, कॉमन एंगल। ठीक है, कॉमन एंगल, दो एंगल बराबर आ गए, तो कौन सी सिमिलरिटी हो जाएगी, डबल ए सिमिलरिटी है ना, ए सिमिलरिटी हो जाएगी। तो अब देखिए, ध्यान से देखिए कैसे लिखना कैसे है। तो यहाँ पे सबसे पहले दो ट्रायंगल बना दिए, पी किसके करस्पॉन्डिंग है, टी के, तो यहाँ पे पी लिखा, यहाँ पे टी लिख दिया। इधर आर के पास है, तो यहाँ पे आर लिखा, यहाँ पे आर लिखा। पी आर में क्या बचा, क्यू बचा, तो यहाँ पे क्यू लिखा, और वहाँ पे क्या लिखा अपन ने, टी आर एस लिख दिया, यहाँ पे किया टी एस है। सिमिलर ट्रायंगल, कौन सी सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी। कौन सी सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। इस क्वेश्चन नंबर 6 में ए बी इज कॉन्करेंट टू ट्रायंगल ए सी डी दिया है, देन शो दैट ए डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी दिखा है। तो अपन को इसमें जो ट्रायंगल दी वो अलग अलग बना दीजिए आप। ए बी ई देखिए, तो ए बी ई उधर पे है, ए पहले ए, इधर बी, फिर उधर पे ई, इसको ज्वाइन करा मैंने ई पॉइंट पे। और दूसरा क्या है, ए सी डी, तो ऐसा आएगा ए सी डी। ठीक है, ऐसा दिया है अपन को। तो अपन इससे, इस कंडीशन से लिख सकते हैं कि पहले तो क्या लिख सकता हूं मैं, ए बी बराबर ए सी लिख सकता हूं, ए बी इक्वल टू ए सी। क्यों, क्योंकि इधर पे बोला है अपन को कि ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्करेंट टू ट्रायंगल ए सी डी, और किससे, सीपीसीटी से, किससे, सीपीसीटी से लिखा मैंने। दूसरी चीज क्या लिख दूं, ए बराबर ए डी लिख दूं, ए इक्वल टू ए डी लिख दूं, ए इक्वल टू ए डी, सीपी, फिर से वो भी सीपीसीटी जो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, सीपीसीटी से सीपीसीटी लिखा मैंने। अब बोला है कि अपन को प्रूफ करना है, एडीई प्रूफ करना है। तो एडीई देखिए इधर पे, देखिए एडीई इधर पे आया, ए डी ई, वहां पे कितना आएगा, ए बी सी आएगा, वहां पे कितना आएगा, ए बी सी आएगा, ए बी सी आएगा। यहाँ पे एंगल ए बराबर एंगल ए हो गया, एंगल ए बराबर एंगल ए हो गया। यहाँ पे देखिए, तो क्या लिखें आप, सबसे पहले एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, कॉमन एंगल। ठीक है, दूसरी चीज क्या लिख सकते हो आप इधर पे, यहाँ पे देखिए ए बराबर ए डी है, ए बराबर क्या है उसमें,
ए ई बराबर ए डी दिया है इधर पे, है ना। अब आप ना रेशियो ले लीजिए, आप देखिए अगर मैं ए का रेशियो लूँ, किसके साथ लूँ, ए सी के साथ लेता हूँ, तो यहाँ पे कितना आएगा, ए ई अपॉन ए सी, ए ई अपॉन ए सी, वो कितना आएगा, वो इक्वल टू रहेगा किसके, ए डी अपॉन ए बी के, ए डी अपॉन ए बी के, ए डी अपॉन ए बी के रहेगा। क्यों, ध्यान से देखिएगा, अगर ए को मैं एक्स मान लूँ और ए सी को मैं क्या मान लूँ, वाई मान लूँ, तो ए डी भी मेरा कितना हो जाएगा, ए डी भी मेरा एक्स हो जाएगा और ए बी मेरा कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा, ए बी मेरा कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू रख सकता हूँ मैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स अपॉन वाई आ जाएगा, एक्स अपॉन वाई आ गया। यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड्स ए डी किसके करस्पॉन्डिंग है, ए बी के, और ए किसके करस्पॉन्डिंग है, ए सी के करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। और बीच का दो एंगल क्या हो गया, बराबर हो गए। तो इधर से मैं लिख सकता हूँ कि ट्रायंगल, अब ट्रायंगल क्या लिखूँ मैं, ए है तो इधर पे भी ट्रायंगल में ए आएगा। कहाँ से शुरुआत हो रही है, डी से शुरुआत हो रही है, तो डी है, इधर पे कितना आ जाएगा, डी है, इधर और क्या बचा, इधर पे ई बचा, ठीक है। डी है तो डी ए किसके करस्पॉन्डिंग, ए बी के करस्पॉन्डिंग है, तो या फिर बी है ना। और अब क्या बचा, इसमें क्या बचा, ई बचा, वहां पे क्या बचा, सी बचा, इज कॉन्करेंट, हैंस प्रूफ।